सलाम दोस्तों, स्पिरिचुअल मॉसल्स में स्वागत है। मैं आप सबसे पहले माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि ये एपिसोड शूट करने में मुझे थोड़ा लेट हो गया, थोड़ी देरी हो गई। और आप में से कुछ लोगों ने फ़ोन करके मुझसे पूछा भी कि क्या मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है। सब कुछ ठीक है परमेश्वर की दया से। घर में कुछ पर्सनल कामों से हम काफ़ी बिजी हो गए थे, जिसके कारण हम ये एपिसोड शूट करना थोड़ा लेट हो गए, माफ़ कर दीजिएगा। देखिए, पिछले 2 एपिसोड्स में हमने मनन किया था नहम्याह के जीवन से। हमने ये देखा कि नहम्याह ने किस प्रकार प्रार्थना किया और नहम्याह ने क्या प्रार्थना किया। आज के एपिसोड में भी हम नहम्याह के जीवन से ही मनन करेंगे। हम देखेंगे नहम्याह का पुस्तक 2 अध्याय का 7 और 8वें आयत। देखिए, इन आयतों में हम देख पाते हैं कि नहम्याह प्रार्थना करने के बाद वो राजा के सामने जाके खड़ा होता है और वो राजा से कुछ मांगता है। वो कहता है, हे राजा, मैं यरूशलेम जाना चाहता हूँ, मैं वहाँ के शहरपनाह को बनाना चाहता हूँ, यरूशलेम के मंदिर के फाटकों को बनाना चाहता हूँ। और उसके लिए जब मैं जाऊँगा, मुझे रास्ते में अनेक अलग अलग राज्यों से, अलग अलग प्रांतों से होकर गुजरना पड़ेगा। आप एक काम कीजिएगा राजा जी, आप मेरे लिए इन राज्यों के जो अधिकारी हैं, जो अधिपतियाँ हैं, जो राजपाल हैं, उनके लिए एक लेटर लिखिए। उनको एक चिट्ठी लिखकर उनको ये बताइए कि ये जो बंदा नहम्याह है, ये तेरे राज्य से होकर गुजरेगा। जब ये तेरे देश से होकर गुजरेगा, इसको कोई हानि नहीं आनी चाहिए, इसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आनी चाहिए, ये तेरी जिम्मेदारी है। इस तरह से एक लेटर आप हर राजपाल के लिए या हर गवर्नर के लिए लिख कर दीजिए। और राजा उसकी बात मान जाता है। ये कोई आसान, ये कोई सरल बात नहीं है, ये बहुत ही गंभीर बात है। देखिए, इस बात को आपको समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगी। मान लीजिए आज के दिन मैं हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, श्री रामनाथ कोविंद जी के पास जाती हूँ। ये उदाहरण उतना परफेक्ट नहीं है क्योंकि मैं मेरे अपने देश में रहती हूँ, लेकिन नहम्याह के केस में ऐसा नहीं था। वो किसी और देश में, विदेश में रहता था। लेकिन ये उदाहरण आपको समझाने के लिए मैं कहती हूँ कि मैं, देखिए, अभी उत्तर भारत में, मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और मेरा जो गांव है दक्षिण भारत में, केरल में है। तो मैं हमारे राष्ट्रपति जी के पास जाके उनसे कहती हूँ कि राष्ट्रपति जी, आप ऐसे कर दीजिए, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ और रास्ते में मुझे अलग अलग राज्यों से होकर गुजरना पड़ेगा। अब हर एक राज्य के गवर्नर को आप एक लेटर लिखिए और उनसे ये कहिए कि ये जो स्त्री है शीबा चार्ल्स, जब आपके राज्य से होकर गुजरेगी, उसके रास्ते में कोई अड़चन नहीं आना चाहिए, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये मैं लिख रहा हूँ। और वो मान जाते हैं, वो लिख कर दे देते हैं। अब जब मैं रोड पे ट्रैवल करके जा रही हूँ, रास्ते में आपको पता है मेरे हाथ में इतने सारे चिट्ठियां हैं। एक तो हरियाणा के गवर्नर के लिए एक चिट्ठी, दिल्ली के गवर्नर के लिए एक चिट्ठी, उत्तर प्रदेश के गवर्नर के लिए एक चिट्ठी, मध्य प्रदेश के गवर्नर के लिए एक चिट्ठी, छत्तीसगढ़ के गवर्नर के लिए चिट्ठी, फिर बाद में आंध्र प्रदेश के गवर्नर के लिए चिट्ठी, तमिलनाडु के गवर्नर के लिए चिट्ठी। इतने सारे चिट्ठियों को हाथ में लेकर मैं जा रही हूँ। आप समझिए, ये कोई आसान या सिंपल सी बात नहीं है। जब हम इन बातों को वचन में पढ़ते हैं, सरल रीति में हम पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है। इतना ही नहीं, नहम्याह एक और चीज राजा से मांगता है। वो कहता है, राजा जी, जब मैं वहां जाऊंगा, देखिए, मैं तो शहरपनाह बनाने के लिए जा रहा हूं, तो मुझे लकड़ की जरूरत है और मुझे उत्तम क्वालिटी के लकड़ की जरूरत है। तो आप ऐसे कर दीजिए, जो सरकारी वन है, सरकारी वन के अधिकारी आसाफ को एक चिट्ठी लिखिए और उससे कहिए कि मुझे जितने लकड़ की जरूरत है वो सारा लकड़ वो मुझे दे। राजा मान जाता है। राजा ये मान जाता है क्योंकि वो 3 चीज मांगता है। वो कहते हैं, एक तो मुझे शहरपनाह बनाने के लिए लकड़ चाहिए, दूसरा वो कहता है मुझे यरूशलेम के मंदिर के जितने फाटक है, वो फाटक बनाने के लिए मुझे लकड़ चाहिए, और फिर वो कहता है मेरे अपने घर बनाने के लिए मुझे लकड़ चाहिए। देखिए, वो जो शहरपनाह है वो कोई छोटा सा दीवार नहीं है, जैसे हमारे घर के चारों तरफ दीवार होता है, ऐसा नहीं है। वो यरूशलेम के शहरपनाह की जो लंबाई, जो ऊंचाई है, 14 मीटर की है, 14 मीटर ऊंचा, और वो चौड़ा है 2.5 मीटर चौड़ा। देखिए, 1 मीटर इतना बड़ा होता है, हम सब जानते हैं, 2.5 मीटर चौड़ा। और फिर वो उसकी लंबाई आप जानते हो, 14,018 मीटर लंबा। इतना बड़ा यरूशलेम का शहरपनाह बनाने के लिए उसको लकड़ चाहिए। और फिर वो कहता है, जो यरूशलेम मंदिर के राजगढ़ के जो गेट है, वो हमारे घर के सामने जो मैक्सिमम 5 फुट
या 6 फुट के बड़े बड़े गेट होते हैं कुछ घरों के, इससे बड़ा गेट तो किसी का होता ही नहीं है। लेकिन जो शहरपना जितना बड़ा है उतना ही बड़ा है वहां के गेट भी। 12 गेट थे यरूशलेम के। देखिए ये सब बनाने के लिए लकड़, और ऊपर से उसके अपने घर बनाने के लिए। हम सब यहाँ पे ईंट और पत्थर से घर बनाते देखिए, लेकिन पश्चिम देशों में हम सब जानते हैं कि वहाँ पे पूरा घर, पूरा इमारत लकड़ से बन जाता है। तो इतना अधिक लकड़, मैं ये मानती हूँ कि आसाफ के हाथ में जब ये राजा के ये चिट्ठी मिला, आसाफ तो घबरा गया होगा, अरे मेरा तो वन ही पूरा खाली हो जाएगा। लेकिन वो मना नहीं कर पाया, क्योंकि राजा का आदेश है। राजा कहता है इसको तू मना नहीं करेगा, ये जो मांगेगा सब कुछ तू देगा। ये कैसे संभव है? इतना बड़ा चमत्कार, या तो नेहम्याह के अंदर इतना एक धैर्य, इतना बड़ा एक हियाव, ये करेज इसको कहां से मिला कि इस प्रकार में राजा से मांगो और राजा मुझे देगा। देखिए नेहम्याह प्रार्थना करके उठा, वो जानता था कि मैंने किससे प्रार्थना की है। उसे विश्वास था कि मेरा खुदा जिंदा खुदा है, वो प्रार्थना सुनने वाला ही नहीं, वो प्रार्थना का उत्तर देने वाला परमेश्वर है। वो विश्वास उसके अंदर था और उस विश्वास के साथ वो राजा के पास गया और इसीलिए वो ये सब मांग पाया। भाई और बहनों, हम भी प्रार्थना करते हैं, है ना? हम नेहम्याह की तरह प्रार्थना करते हैं, नेहम्याह की तरह उपवास भी करते हैं, लेकिन क्या हम नेहम्याह की तरह मांगते हैं, नेहम्याह की तरह काम भी करते हैं? नहीं, हम घबराते हैं क्योंकि हमारे अंदर विश्वास नहीं है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देगा। देखिए मुझे एक घटना याद आ रही है। एक चर्च था, एक चर्च के सामने जो है एक शराब का ठेका शुरू हो जाता है, और जब शराब का ठेका आ पड़ता है तो चर्च वाले घबरा जाते हैं। वो कहते हैं अब तो हम कुछ नहीं कर सकते, आए उपवास और प्रार्थना करें। 21 दिन का उपवास प्रार्थना डिक्लेयर करते हैं और प्रार्थना करने लगता है कि खुदा ये ठेका तू इधर से हटा। इनकी उपवास प्रार्थना खत्म होने से पहले ही ठेके के अंदर एक शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग पड़ती है और ठेका जल जाता है। अब ठेके का जो मालिक है इस चर्च के खिलाफ केस डालता है और वो कचहरी में जाके जज से कहता है, जज साहब मैं जानता हूं कि मेरा जो शराब का ठेका है इन लोगों के वजह से जल गया। जज इनसे पूछता है सही बात है क्या? और ये लोग सब कहते हैं नहीं, हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं उसके ठेके जलने का। आपको मालूम वो जज ने क्या बोला? वो जज इनकी तरफ देख के बोलता है कि आप लोग जो रात दिन उपवास और प्रार्थना करते हो, आप लोगों से ज्यादा विश्वास कि परमेश्वर प्रार्थना का उत्तर देने वाला है, ये विश्वास उस ठेके के मालिक को है। भाई और बहनों, हम लोग प्रार्थना करते, उपवास करते हैं, लेकिन क्या हमें ये विश्वास है नेहम्याह की तरह कि मेरा परमेश्वर मेरी प्रार्थना का उत्तर देने वाला है? आने वाले दिनों में मैं चाहती हूँ कि हम सिर्फ प्रार्थना करने वाले, उपवास करने वाले ही नहीं, लेकिन नेहम्याह की तरह काम करने वाले भी बने। हमारे विश्वास बढ़ जाए कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने वाला है। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।